The wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर? ओके, सो पहले तो इन्होंने कार का जो व्हील है उसका डायमीटर दे रखा है. कुछ कार के व्हील्स का डायमीटर ज़्यादा होता है और कुछ का कम होता है. मतलब कुछ कार के पहिए छोटे होते हैं एंड कुछ कार के पहिए बड़े होते हैं. जिन कार के व्हील्स बड़े होते हैं, ज़्यादा डायमीटर वाले होते हैं, वो एक रिवॉल्यूशन में ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस 2πr से पता चलता है जो व्हील कवर करता है. ओके, तो अगर रेडियस कम है तो फिर डिस्टेंस भी कम कवर करेगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स? हमें पता करना है कि इस कार के व्हील ने कितने रिवॉल्यूशंस किए होंगे. 10 रिवॉल्यूशंस करेगा या 100 रिवॉल्यूशंस करेगा, या जितने भी रिवॉल्यूशंस करेगा ये हमें फाइंड करने हैं. ओके, और ये रिवॉल्यूशंस 10 मिनट में हुए हैं और उस टाइम पर कार की स्पीड थी 66 किलोमीटर पर आवर. तो अगर हमें कार की स्पीड भी मालूम है एंड हमें टाइम भी मालूम है, तो पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर लें जो कार ने कवर किया होगा इन 10 मिनट में. ओके, तो पहले मैं डिस्टेंस फाइंड करूँगा, बाद में मैं कार के व्हील के बारे में सोचूंगा. डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 10 मिनट्स. ओके, आप लोगों को मालूम होगा डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं. तो स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज़ 10 मिनट्स. ओके, यहाँ एक प्रॉब्लम है कि जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है. देखिए यहाँ पर आर यूज़ हो रहा है, लेकिन टाइम में मिनट यूज़ हो रहा है. तो दोनों को सेम यूनिट में होना चाहिए, या तो दोनों आर में हो या तो दोनों मिनट में हो. ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ, 66 किलोमीटर पर आवर को चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस 10 मिनट को चेंज कर देता हूँ. तो जब मैं 10 मिनट को चेंज करूँगा आर में, तो मुझे 60 से डिवाइड करना रहेगा. ओके, अब ये आर में हो गया. अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ इन्हें. मुझे पता चल जाएगा डिस्टेंस. मुझे जो डिस्टेंस पता चलेगा उसका यूनिट किलोमीटर होगा, क्योंकि मैं किलोमीटर यूज़ कर रहा हूँ. ओके, चलिए सॉल्व करते हैं. 0 एंड 0 कैंसिल हो जाएगा, 66 डिवाइडेड बाय 6 11 हो जाएगा. तो 11 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर होगा. ओके, 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होता है कार के ज़रिए 10 मिनट्स में. ओके, तो अगर 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है कार ने, तो कितने रिवॉल्यूशंस किए होंगे ये हम पता कर लेते हैं. ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक रिवॉल्यूशन में कार कितना डिस्टेंस कवर करती है. वो सरकमफ्रेंस से पता चलता है, मतलब 2πr से पता चलता है. तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, इन वन रिवॉल्यूशन. कार का सरकमफ्रेंस फाइंड कर लें, इससे ये पता चलेगा कि एक रिवॉल्यूशन में कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है. सो इट इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आर. तो रेडियस है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर था 80 सेंटीमीटर, रेडियस होगी 4. अब 40 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 होगा. 80 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 सेंटीमीटर. ओके, अब अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि कितने रिवॉल्यूशंस होंगे, तो नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस को. टोटल डिस्टेंस should be divided by distance covered in one revolution, distance covered in one revolution. ओके, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो था 11 किलोमीटर. हम उस 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में है. दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए. तो किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड अगर इसे सेंटीमीटर में लाना है तो फर्दर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नाउ इट इज़ इन सेंटीमीटर. एंड एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर होता है वो है 80 मल्टीप्लाइड बाय 22/7. आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है. इफ़ देर इज़ एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ आस्क मी. ओके, चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं. इसके आगे सॉल्व करना आप लोगों के लिए इजी होना चाहिए. एंड कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे बता दीजिएगा. कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही तो मुझे बता दीजिएगा. सो दिस न्यूमरेटर विल बिकम 11 एंड 5 zeros विल बी रिटन हियर. नाउ मैं 80 लिखूँगा. अब ये 22/7 थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा आपको. 22/7 ये डिवाइड कर रहा है ना, तो जो वैल्यू डिवाइड करती है हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 22/7 के रेसिप्रोकल से.
ओके अभी क्लियर हो गया। चलिए अब कुछ रिडक्शन हो रहा है, लाइक 22 1 टाइम्स एंड 22 5 टाइम्स होता है 110, तो 5 लिख देंगे और आगे 4 ज़ीरोज़ लगा देंगे, 1 2 3 4। ओके अब मैं एक मिस्टेक हो गई है, इसे सही कर लीजिए। दिस इज़ 80, दिस इज़ 80। ओके सी इट वाज 80, मैंने 88 लिख दिया है, दिस इज़ 80। ओके अब हम 50,000 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट 35, 35 and 4 zeros, I mean 3,50,000 डिवाइडेड बाय 80। अगर मैं 3,50,000 को 80 से डिवाइड करूँ तो ये 0 एंड 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 4 टाइम्स विल बी 32 एंड फिर बचेगा 3 ज़ीरो। 8 3 टाइम्स विल बी 24, देन बचेगा 6 ज़ीरो। 8 7 टाइम्स 56 4 ज़ीरो। 8 5 टाइम्स इज़ 40, तो मेरे पास ये बचेगा 4375। So 4375 is the answer. I hope you are satisfied with this. If there is any confusion, please ask me.